आधी शिक्षा, आधी सेहत, आधी मजदूरी मिली। देश हुआ आजाद पर हम बिहारियों को ना आजादी मिली। हमारी हालत तो आज भी बर्बाद है। दिल पे हाथ रख के कहिए, देश क्या आजाद है। हम अगर आजाद तो सारा जहां आजाद है। हमारी आजादी के बिन हर बात बेबुनियाद। आज स्वतंत्रता दिवस है, कहने को हम स्वतंत्र है। 80 साल हो गए देश आजाद हुए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में इतनी अराजकता, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के युवाओं की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है। अभी नोटिफिकेशन में है कि डोमिसाइल लागू होगा इसमें टीआरई 4 में। अभी ये हुआ ही था कि अब इनका नया तरीके का फरमान आ गया है कि इसके एग्जाम में पीटी और मेंस एग्जाम होगा। हम लोगों का जो मांग है कि हमारा उम्र सीमा 43 से सर 55 कर दिया जाए और हमारी जो 6 मांगों को पूरी कर दिया जाए। नमस्कार, मेरा नाम है विमल कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। देखिए, लगातार आज 12 दिन हो गया, 12वां दिन भूख हड़ताल पर यहाँ छात्र बैठे हुए, अनशन पर बैठे हुए, लेकिन इस सरकार को जू नहीं रेंग रहा है। आपको बता दें, लगातार छात्र आंदोलित है और आपको बता दें एक छात्र जो है वो अस्पताल में है और आपको बताते हैं, हम बातचीत करेंगे। आज 12 दिन हो गया है, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, जामरण अनशन का 12वां दिन है और पूरा देश आज़ादी मना रहा है और हम लोग छात्रों के सवाल पे अमरण अनशन पे हैं और डटे भी रहेंगे। हम पूरे बिहार के सभी युवाओं से, छात्रों से, शोधार्थियों से, अतिथि प्रोफेसरों से कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई कुमुद पटेल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पूरे बिहार के युवाओं की लड़ाई है, छात्रों की लड़ाई है, अतिथि प्रोफेसरों की लड़ाई है। क्या दिवस है यार? हम पूरे देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपना देश में अपना योगदान देंगे, विकास में अपना योगदान देंगे। और हम लोग आज आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दुर्भाग्यपूर्ण भी है कि अगर हमें भी जाके आज आज़ादी मनानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यहीं धरना स्थल पे ही, संघर्ष स्थली पर ही हम लोगों ने आज झंडा तोलन किया है, झंडा फहराया है। तो हम लोग पुनः सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि अभी भी समय है, हमारी मांगों को आप मान लीजिए, नहीं तो आने वाले समय में आपके लिए बहुत हित में नहीं होगा, उसका अहित ही होगा। देखिए, छात्र से हम बात कर रहे थे, इन्होंने साफ तौर पर सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है और भी लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। आप लोग लगातार आज 12 दिन हो गया है और सरकार अब भी नहीं सुन रही है। सरकार क्यों नहीं सुन रही है? आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है। सबसे पहले तो तमाम जितने भी श्रोतक बंधु हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और बहुत सारी मांगे हैं सरकार से छात्र हित में, जो कि शुरू से ही नहीं हो पा रही है। अभी मैं रिसेंटली 2-3 चीज़ों को आपके सामने रखना चाहूँगा। जैसे कोई भी विद्यार्थी जो है, जो बीएड करता है और वो शिक्षक बनने का सपना देख रहा है, ठीक है, 2 साल उसने बीएड किया, उसके बाद वो सीटेट का तैयारी किया, सीटेट का एग्जाम दिया, सीटेट पास हुआ। उसके बाद वो स्टेट में 9, 10th और 11, 12 शिक्षक बनने के लिए स्टेट की तैयारी किया, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, स्टेट पास हुआ। और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री जी बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में कोई डोमिसाइल बिहार में लागू नहीं था। बाहर के लड़के जो हैं वो आए और भरते चले गए। 2.5 लाख 1.5 लाख की संख्या में यहाँ पर आवेदन आया और सभी लोग शिक्षक बन गए। तो बीपीएससी टीआरई 4 जब आया तो अभी मंत्री जी जो हैं, वो शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि इसमें हमको डोमिसाइल लागू नहीं होगा। तो हम लोगों ने हल्ला किया तो डोमिसाइल लागू हुआ। अभी नोटिफिकेशन में है कि डोमिसाइल लागू होगा इसमें टीआरई 4 में। अभी ये हुआ ही था कि अब इनका नया तरीके का फरमान आ गया है कि इसके एग्जाम में पीटी और मेंस एग्जाम होगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें पीटी मेंस पहले से प्रस्तावित नहीं था, बीपीएससी टीआरई 1 to 3 में है ही नहीं, तो इसमें क्यों होगा, हमको ये कहना है। एक मांग तो ये है कि इसमें एकल पद्धति से एग्जाम हो और इसके बाद संशोधन करते रहिए। और दूसरी मेरी मांग ये है, सबसे इम्पोर्टेंट मांग, जिसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं, कि जो अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली हुई है बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से, जिसमें डोमिसाइल नहीं लगाया गया, बाहर के सारे छात्र जो हैं सीट भर दिए हैं, तो अभी जो अस्थाई बहाली होने वाली है इसमें ये लोग डोमिसाइल लगाएं और साथ ही साथ जो पुरानी नियमावली है उसके हिसाब से बहाली होनी चाहिए। ये मांगे हैं हमारी। क्या कहें, लगातार आपको ये लगातार यहाँ से
जी जी सर। सर सबसे पहले हमारे सभी साथी और हम सभी बिहारियों की, बिहारी विद्यार्थी अभ्यर्थी शोधार्थियों की ये मांग है कि बिहार में, हमारे बिहार प्रदेश में डोमिसाइल नीति लागू हो। क्योंकि देखिए डोमिसाइल नीति लागू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो सरकार संविदा बहाली की है सर, जिसमें डोमिसाइल नीति लागू नहीं होने, सरकार को तो मिसाइल जी क्या आपत्ति है? क्यों लागू नहीं कर? क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनका मंशा सही नहीं है। वो बाहरी राज्य के बेरोजगारों को हमारे बिहार प्रदेश में रोजगार देना चाहती है, और हमारे बिहार के टैलेंट के, हमारे बिहार के बुद्धिजीवियों को इसी तरह से आमरण अनशन करवाना चाहती है। और सर हम कहते हैं अभी बिहार में जो संविदा बहाली हुई है सर, विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो सरकार की ओर से शिक्षक आवंटन किए गए, तो सर आप एक बार अगर पता कर लीजिए कि जिस तरह से शिक्षक आवंटन किए उस तरह से शिक्षक योगदान नहीं किए। मैं डॉक्टर प्रीति कुमारी KSS कॉलेज लखीसराय मुंगेर विश्वविद्यालय मुंगेर से हूँ सर। मेरे मुंगेर विश्वविद्यालय में सर 195 शिक्षक आवंटन किया गया इस बार संविदा बहाली में, जिसमें सर योगदान मतलब ज्वाइनिंग लिया गया है मात्र 48 शिक्षक। अब बताइए कि 200 में 50 अभ्यर्थी भी योगदान नहीं करते हैं, तो 150 से तो अधिक सीटें तो वैकेंट चला गया, रिक्त रह गया। तो क्या उन 150 सीटों पे हम बिहारियों का अधिकार नहीं होता? अगर डोमिसाइल नीति लागू होती तो होती ना। हम 150, आप 150 परिवार को बेरोजगार किए, 150 बीवी बच्चों को बेघर किए हैं। साथ ही साथ रेगुलेशन 18 में सर हम लोगों का जो मांग है कि हमारा उम्र सीमा 43 से सर 55 कर दिया जाए, और हमारी जो 6 मांगों को पूरी कर दिया जाए। लेकिन बार बार सरकार, हमारी बिहार प्रदेश में हम बिहारी अभ्यर्थी शोधार्थियों को सर निवेदन करना पड़ रहा है सरकार से। सरकार आपकी बात सुनेगी, 12 दिन हो गया है, सर एक कलीग है जो अस्पताल चले गए हैं। सर मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी सर जी से, अपने बिहार के कुलाधिपति सर राज्यपाल महोदय जी से, और बिहार के शिक्षा मंत्री महोदय जी से अब बस यही निराश होकर कहना चाहूंगी कि आधी शिक्षा, आधी सेहत, आधी मजदूरी मिली, देश हुआ आजाद पर हम बिहारियों को ना आजादी मिली। हमारी हालत तो आज भी बर्बाद है, दिल पे हाथ रख के कहिए देश क्या आजाद है। हम अगर आजाद तो सारा जहां आजाद है, हमारी आजादी के बिन हर बात बेबुनियाद है। अविलंब सरकार हमारी मांगों को पूरी करे, और हमारे भाई के आमरण अनशन को, भूख हड़ताल को सर तोड़वाए, और हम अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, शोधार्थियों को उचित न्याय दे सर। जी हाँ, सरकार आपकी बात सुनेगी। सुनना तो चाहिए, पूरी उम्मीद है, हमें विश्वास है कि सरकार जरूरी हमारी मांगों को सुनेगी, क्योंकि कल शाम में उनसे भेंट की गई तो उन्हें आश्वासन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आश्वासन तो सभी राजनीतिक दलों के आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष के लोग, और आश्वासन दे के जा रहे हैं, लेकिन जब तक मांगों को पूरी तरह लागू नहीं, सरकार की तरफ से कोई आया, कोई संपर्क किया जी संपर्क तो हो ही रहा है, सरकार की लेकिन तरफ से? जी हाँ, लेकिन मांग को मान नहीं लिया जाए, केवल आके यहाँ पे आश्वासन दे देने से तो मांगों को जब तक पूरी नहीं किया जाएगा तो हम कैसे मान ले कि हमारे साथ है, हमारे साथ न्याय होगा। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि हम आधी आबादी, महिला सशक्तिकरण की बात की जाती है, और आधी आबादी कितने मुश्किल से अपने घर परिवार बच्चों को संभालते हुए PhD करती है, और PhD होल्डर्स यहाँ आके धरने पे बहुत मुश्किल से बैठी है। अगर बिहार सरकार, भारत सरकार ये चाहती है कि महिला सशक्तिकरण हो, महिलाओं का योगदान हो, तो उनके साथ न्याय होना चाहिए, नहीं तो कौन पढ़ने देगा आगे? अपनी बेटी बहन को, अपनी पत्नी को कौन पढ़ाएगा? जब PhD होल्डर के साथ इतना बड़ा अन्याय होगा, उनको वरीयता नहीं दी जाएगी, वो 30 अंक जो दिए जा रहे हैं नहीं दी जाएगी, उनके सपनों को नहीं पूरा होने दिया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कई सालों की कठिन तपस्या है, मेहनत है, और उन सपनों पे अगर पानी फेर दिया जाएगा, इस तरह के नियम अचानक से लागू कर दिए जाए, तो ये सही नहीं है। कोई भी नियम बनाने के पहले उसका क्या साइड इफेक्ट होता है, कब लागू करना है। अरे जब यहाँ बहाली नहीं निकल रही है
तो जब 40 जिसका 43 इयर्स हो गया वो कैसे कैपेबल होगा? पहले आप जितने लोग कैपेबल हैं उनको जॉब दीजिए, उसके बाद नया नियम लागू करने के पहले लोगों को टाइम दीजिए, जिनको ज्वाइन करना है कर ले। एज निकल, ये क्या है, एक तरह से साजिश है छांट देने की। जिसके जितने एक्सपीरियंस होल्डर है, जिनके पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, जो रिसर्च पेपर पब्लिश कराए, एक से एक रेफरेट जनरल में अगर मैंने रिसर्च पेपर पब्लिश कराया तो यही उम्मीद से कराया ना कि हमें आगे जब वैकेंसी निकलेगी तो इसमें 10 अंक जो हैं उसके जुड़ेंगे, जो 2020 की बहाली तक जुटे। टीचिंग एक्सपीरियंस के 10 नंबर जुटेंगे तो हम 5 साल से सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा रहे हैं इसी उम्मीद से कि वो भी 10 अंक जुटेंगे, लेकिन वो भी हटा दिया गया। और सारे आज हमारे पास एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की योग्यता होते हुए भी जो 43 नियम अगर लागू हो और अगर हमारे जैसे हजारों साथी 43 इयर्स के हो गए तो उनके सपनों पे तो कुठाराघात होगा, उनको कहाँ से न्याय मिलेगी? तो इसके लिए आवाज उठाने की बहुत जरूरत है। आज स्वतंत्रता दिवस है, कहने को हम स्वतंत्र है, 80 साल हो गए देश आजाद हुए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में इतनी अराजकता, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है, सब पक्षपात हो रहा है, अपने अपने स्टेट के लोगों को भर्ती किया जा रहा है और बिहारियों के साथ नाइंसाफी हो रही है। तो हम जो भी पीएचडी होल्डर्स है और जो भी रिसर्च स्कॉलर्स है उनके एसोसिएशन की तरफ से यहाँ जो धरना है इस बात की ये गवाही दे रहा है कि हमें अब विरोध करने की जरूरत है। घरों से निकल के ये गर्दनी बाग धरना स्थल पे आके अपना विरोध प्रदर्शन करना ही पड़ेगा, नहीं तो सरकार आज हमारी नहीं सुनेगी। हमारा जो भविष्य है अधर में लटका है। आने वाली भविष्य, आने वाली पीढ़ी, जो शिक्षा जगत से सारे लोग जुड़े हुए हैं, उनका क्या होगा? उनके साथ न्याय नहीं होगा तो इस स्टेट के साथ न्याय नहीं होगा और इस देश की भलाई नहीं होगी। देश में कहाँ से योगदान होगा बिहार का, जो कि यहाँ पे कमी नहीं है। यहाँ पे एक से एक योग्य अभ्यर्थी हैं, एक से एक शोधार्थी हैं। यहाँ पे शुरू से बिहार जो है वो बहुत ही आगे रहा है शिक्षा जगत में। नालंदा विश्वविद्यालय, बिहार का उपनाम ही ज्ञान की भूमि है। इस ज्ञान की भूमि के बच्चे पूरी दुनिया को गौरवान्वित कर रही है और आज हमारे ही प्रदेश में हम अभ्यर्थियों को आज आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है। सर, मैं स्तब्ध हूँ कि अविलंब अब हमारी सरकार हम लोगों से वार्तालाप करे, हमारी मांगों को पूरा करे, हमारे अधिकारों को हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ी चाहिए, न्याय उचित मांगे, अविलंब हम लोगों को हमारा अधिकार मिले। देखिए, हम छात्र अभ्यर्थियों से बात कर रहे थे। अभ्यर्थी ने सीधे तौर पर सरकार से अपील की है कि हमारी बात को मान लिया जाए और जो छात्र अनशन पर लगातार 12 दिनों से बैठे हुए उनको जल्द से जल्द उनका अनशन तुड़वाया जाए, क्योंकि तबीयत खराब होता वो दिख रहा है। आप देख सकते हैं, हमने बातचीत किया, बातचीत में आपको एक एक बात हमने दिखाया। बाकी क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बाकी आपको बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री